बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर बांदा से है, जहां मुखबिर की सूचना पर कालीजन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। भारी मात्रा में बने तमंचे, रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। तमंचे को बनाकर जनपद के अलावा कई जनपदों में सप्लाई करता था। ये सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मुखबिर की सूचना पर थाना कालिंजर की पुलिस ने ग्राम गोपरा, जो लगभग थाने से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, अब वहाँ पे एक मंदिर के किनारे ये देवराज नाम का व्यक्ति, जो थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था, ये अवैध शस्त्र की फैक्ट्री के साथ पकड़ा गया है। मौके पे 5 315 बोर के निर्मित तमंचे, 12 बोर के 3 तमंचे, एक रिवॉल्वर 32 बोर की पूर्ण निर्मित, एक पिस्टल अर्धनिर्मित 32 बोर की और 315 बोर का अर्धनिर्मित तमंचा, इसके अलावा 7 कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 6 नाल, ये शस्त्र बनाने के लिए धौंकनी, ग्राइंडर, जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारी चीज़ मौके पे पकड़े गए हैं और इसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले भी ये शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है और कल रात में इसको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए हम आगे करेंगे, चूँकि ये दूसरी बार पकड़ा गया है और ये बहुत बड़े पैमाने पे शस्त्र निर्माण का कार्य कर रहा था। इसके जो पिस्टल या रिवॉल्वर थे वो 30 से 35 हज़ार रुपये में बेचता था और आसपास के जनपदों में प्लस चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सतना, पन्ना, छतरपुर, इन सब जिलों में ये बेचता था। इसके अलावा जो तमंचे थे वो लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये की कीमत पे ये बेचता था। देखिए, इस बिंदु पे जांच की जा रही है। अगर ये चुनाव के समय में बन रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका जांच की जाएगी कि असलहे इस समय क्यों सप्लाई हो रहे थे, कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहे थे। सर, टीम को कोई इनाम वगैरह भी है क्या? हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को 25 हज़ार रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। असलहा बनाने से लेकर सप्लाई तक की जो चेन है, तो इसमें भी क्या आईडी? इस पे हमारा काम चल रहा है। इस काम में हमने सर्विलांस टीम को भी लगाया है, इसको बैक। खबर देवरिया से है, जहां जिले के बिरमा पट्टी गांव के रहने वाले 25 वर्षीय एक युवक की पीट कर रात को धोखे से बुला करके हत्या कर दी गई है, लेकिन आज तक खामपार पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। मृतक युवक की पत्नी और पिता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पत्नी का रोते हुए कहना था कि मेरी शादी हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और मेरे शौहर को उनके जान से दुश्मन बने लोगों ने मुझसे अलग कर दिया है, मुझे न्याय चाहिए। मेरा बड़का अब्बा का लड़का था, उसको बुलाकर हत्या कर दिया गया और रात के हम लोग सभी एक साथ बात कर रहे थे 10 बजे करीब में, और जब सोने का समय आया तो कुछ लड़के आए और उनको लेकर गए और 12 बजे करीब में इन लोगों ने मार कर उनके बगल में फेंक दिया गया। तो एक लड़का है, उसने सूचना दिया। हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखे मुंह में ब्लेड डाला हुआ है, वो भी मुरझाया हुआ, नया ब्लेड नहीं था। और उसके बाद उसको ब्लेड निकाल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, छूने नहीं दे रहे हैं। और मेरा बाजी थी, उसको 2 झापड़ मारे और मुझे धक्का भी मारा और वहाँ के लोग भी थे, डंडा छुपा दिए जब हम लोग पहुँचे थे। तो उसके बाद छूने नहीं दे रहे थे। कितने दिन पहले घटना है ये 31 तारीख को रात के 2 बजे करीब में घटना है। हाँ, थाने पे गए थे तो क्या हो रहा था? थाने पे कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा, पता नहीं है उन लोगों ने कुछ पैसे दे दिए, क्या किया अब इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तो साहब क्या कहा है यहाँ पे? ये लोग वादा कर रहे हैं, अब देखिए इन्होंने वादा किया है, अब वादा निभाएंगे तो अच्छी बात है। अब कोशिश है हमारी तरफ से पूरी। नहीं, यहाँ अधिकारी क्या कहा है? यहाँ एप्लीकेशन दिलाया था यहाँ पर? यहाँ पर दिए हैं, वो एप्लीकेशन दे दिए, वो साथ निभाने के लिए बोल रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, हम लोग साथ में हैं। अब उसके बाद अब शाम को मालूम चलेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। जिनकी हत्या हुई उनका क्या नाम है? तारिक, मोहम्मद तारिक। मुझे फोन किया था मेरे को, आखिरी दम बात हुई उससे और उसके बाद उनका फोन बंद हो गया अचानक से। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, फोन लगाने की कोशिश की तो मोबाइल बंद हो गया उनका।
और मारने की आवाज भी आ रही थी फोन में। थाने पे गई थी इसके पहले? जी, थाने पे कोई सुनवाई नहीं है उन लोगों का, कोई मदद नहीं कर रहा हम लोग का, ना कोई सुन रहा नहीं। यहाँ आई है पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तो क्या हुआ? बोल रहे हैं लोग करने के लिए। क्या चाहती हैं आप? हम लोग इंसाफ चाहते हैं बस। मेरा शौहर का इंतकाल हुआ है, हम लोग को 6 महीना भी नहीं हुआ था शादी का, और सब दुश्मनी से मार दिए लोग, अलग कर दिए हम लोग। हर कोई जलता था उनसे बहुत ज्यादा, ये कैसे शादी कर लिए, कैसे खुश हैं ये सब, बस अलग करना चाह रहे थे लोग, और दुश्मनी से मारा गया वो। किस गांव का मामला है? कौन सा थाना है? हम पर गांव कौन सा? बीरवा पट्टी। आपका क्या नाम? अनम नाम, शोहर का आपका क्या नाम? मोहम्मद तारिक। मेरा खबर अमेठी से है, जहां रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से घंटों पद्मावत ट्रेन खड़ी रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल जुट गई है। खबर कानपुर से है, जहां नाबालिग के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। आरोपी ने पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके बाद लगातार कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की जानकारी पीड़िता के परिजनों को लगी तो उन्होंने अपनी बेटी को ही धमकाया। इस घटना में नौबस्ता के पास एक मस्जिद में रहने वाले हाफिज सोनू का नाम सामने आया है। मामले में नौबस्ता थाना प्रभारी जगदीश चंद्र पांडे ने बताया है कि हाफिज सोनू को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को और पीड़िता के परिवार को जान से मार देने की धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। गर्भपात की दवा भारी मात्रा में खिलाए जाने से नाबालिग को ओवर ब्लीडिंग होने लगी थी। खबर अयोध्या से है, जहां पशु की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। अयोध्या रायबरेली 4 लेन के टोल प्लाजा के पास दुर्घटना हुई है। पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। नवदुर्गा शुरू होते ही मां के दरबार में भक्तों का सैलाब दर्शन के लिए उमड़ने लगा है। फिरोजाबाद में लगभग 5 किलोमीटर की दूर उसायनी में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर है। यहां पर वैष्णो देवी मूर्ति, दुर्गा देवी के अलावा 9 देवी, शिव शंकर, भैरवनाथ आदि की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर लोग दूर दूर से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि जो भी मां भगवती के दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और दर्शन करने के बाद एक अनुभूति प्राप्त होती है। शानी के वैष्णो देवी मंदिर धाम में मौजूद है और यहाँ गोखा में मौजूद है। इस समय हमारे साथ मौजूद है मंदिर के जो महंत हैं और माँ भगवती के चरणों में जो सेवादार हैं। आइए इनसे पूछते हैं किस तरीके से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं और क्या क्या मनोकामना उनकी पूरी होती है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के महंत जी मौजूद हैं। पंडित जी, ये सेवा भार का जो किस तरीके से सेवा की जाती है और क्या क्या मनोकामना पूरी होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। भक्तों को जो भी मनोकामनाएं रख के आते हैं वो पूरी हो जाती हैं। यहाँ अंतर मन से, श्रद्धा से, जब भाव से मनोकांक्षा पूरी हो जाती है, इसलिए इसकी महिमा बड़ी। पंडित जी, कहना था कि यहाँ जो भी भक्त आता है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा इनका मानना है। ये इनके बारे में क्या प्रख्या है, क्या बताएंगे इसके बारे में? ऐसा कहना है कि माता के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जम्मू कटरा दरबार जाते हैं, वहाँ भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर वैष्णो देवी दरबार में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करके अभी नीचे जाएंगे। की ख्याति के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। मैं सुरेश कन्यानी, संस्थापक अध्यक्ष वैष्णो देवी धाम फिरोजाबाद।
6 अप्रैल 2001 को हरिद्वार में लाल माता मंदिर में इस मंदिर का सपना देखा गया था। उसके बाद 14 मार्च 2004 को यहाँ विशाल भूमि पूजन हुआ था। लगभग 40,000 लोगों की भीड़ थी। 16 फरवरी 2010 को ये मंदिर जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया था। यहाँ साक्षात माता रानी विराजमान है और यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों लोगों ने अपने यहाँ पे दर्शन किए हैं। जो लोग सच्चे मन से यहाँ अपनी प्रार्थना अर्चना करते हैं उनका जीवन भी अच्छा होता है, उनकी माता रानी अवश्य सुनती हैं। ये ज्योति देख रहे हैं आप, ये ज्योति शिव कुमार शर्मा जी 2003 में जब वैष्णो देवी दरबार से आए थे उनके हाथ से जलाई गई थी। उसके बाद 11 फरवरी को यहाँ पर आई थी और 1 फरवरी 2010 को जम्मू कटरा से श्राइन बोर्ड से ज्योति आई थी। लगभग ये ज्योति जो 20 सालों से लगातार निरंतर जल रही है और नवमी पे मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ वो ये माता रानी के दर्शन करने अवश्य पधारें, सच्चे मन से आएं और किसी का बुरा भला नहीं चाहें तो माता रानी आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेगी।